देखिए, पृथ्वी पर जीवों को अपने शरीर को विकसित और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। देखिए, भोजन श्रृंखला एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाती है, जहाँ एक जीव दूसरे जीव को खाता है। जैसे कि उत्पादक और उपभोक्ता। पौधे उत्पादक होते हैं, जबकि जानवर और अन्य जीव उपभोक्ता होते हैं, जो पौधे या अन्य जानवरों को खाते हैं। पौधों पर आधारित भोजन, फल, सब्जियां और बीज, जो जानवर, मनुष्यों और अन्य जीवों के भोजन के स्रोत है। जानवरों पर आधारित भोजन, जानवरों का मांस, जो कई प्रजातियों के लिए भोजन का एक स्रोत है। दूध, जानवर उत्पाद करते हैं, जो मनुष्य भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल करता है। कीट, सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया का फंगल पौधे और जीव के लिए भोजन के रूप में इनका भक्षण करते हैं। इंसानों ने लगभग 10,000 से 12,000 साल पहले खेती करना नवपाषाण काल में सीखा था। हमारे पूर्वजों को खेती करने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उस समय के इंसान अपने आसपास की चीज़ें, प्राकृतिक संसाधनों शिकार करके अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन प्राकृतिक परिवर्तन के चलते, जैसे कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन से सूखा पड़ा और प्राकृतिक संसाधनों में कमी आई, जिससे हमारे पूर्वजों को अपना भोजन खुद उगाने पर मजबूर होना पड़ा। लोगों ने जंगली खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करते समय देखा कि बीजों से नए पौधे उग आते। इससे उन्हें कुछ खास जगहों पर बीज बोने और फसल उगाने का विचार आया, जिससे विकास क्रम बढ़ता रहा। खेती की शुरुआत को नवपाषाण काल की क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान लोगों ने पौधे उगाना और जानवरों की देखभाल करना शुरू किया, जिससे वे कृषक बन गए। नवपाषाण काल में ही लोगों ने स्थायी बस्तियां बसाना शुरू किया। नवपाषाण काल एक ऐसा युग था जिसमें लोगों ने अनाज उगाना, धान उगाना और पत्थरों के औजार का उपयोग करना शुरू किया था।